आज हम पेपर सॉल्व करेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग का, जो कि बीकॉम सेकंड ईयर में है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। और ये पेपर आया है मई जून 2022 में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 1 में, वो है शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पढ़ने में जब भी आपको कोई मुश्किल आती है तो आपने वीडियो को पॉज कर देना है, फिर उसके बाद इसको पढ़ लेना है, अच्छी तरह से इसका देख लेना है सोल्यूशन किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास शेयर कैपिटल की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आया था आपके पास। ठीक है, तो इसमें शेयर फॉरफिट भी किए गए हैं और री इशू भी किए गए हैं। तो सभी बच्चों के लिए मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आपने ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आप इसकी एक इस तरह से डायग्राम बना दिया करो। डायग्राम बनाने से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, डायग्राम से हमें पता चल रहा है 20,000 शेयर के लिए हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी, ये यहाँ से देखो। ठीक है, 3 रुपये हमने क्या किया था, एप्लीकेशन पे मांगे थे। अलॉटमेंट में हमने 5 रुपये मांगे थे, 3 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के, और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये फाइनल कॉल में हमने मांगे थे। ठीक है, और एप्लीकेशन कितनी मिली हैं, 30,000। प्रो डाटा कितने के ऊपर लगाया गया, 24,000 एप्लीकेशन के ऊपर, और रिजेक्ट होगी 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसमें से 400 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको 400 शेयर अलॉट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 400 शेयर अलॉट हुए थे तो उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए लेकिन अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के बाद हमने उनके शेयर जो है फॉरफिट कर लिए। तो ये देखो, ये लाइन मैंने यहाँ तक लगाई है, इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे गए थे, तो फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो दूसरा व्यक्ति था, उसको 600 शेयर इशू हुए थे, तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दी थी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी थी, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की थी। ठीक है, तो उसके शेयर जो है सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए। और इन शेयरों को क्या किया, इसमें से 800 शेयर जो थे वो री इशू कर दिए गए 9 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब 400 शेयर पहले व्यक्ति के और 400 दूसरे व्यक्ति के। ठीक है, तो अब देखो सोल्यूशन इसका। तो पहले आपने वर्किंग नोट बना लेने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पहले भी समझाया है, आप पिछले जो वीडियो हैं उनको भी देख सकते हो, उसमें ये पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वर्किंग नोट पहले तैयार कर लेने हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये मेन सोल्यूशन है। मेन सोल्यूशन में देखो मैंने जर्नल एंट्री की है, इसकी नरेशन नहीं की है। आप लोगों ने क्या करना है, जर्नल एंट्री जब भी करनी है तो जर्नल का प्रोफॉर्मा तैयार करना है, फिर उसके बीच में जर्नल एंट्री करनी है और नरेशन भी करनी है। ठीक है, तो इसे डिटेल में समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें ये क्वेश्चन आपको करवाया गया, उसमें डिटेल में समझाया ये। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा था हमने, बैंक अकाउंट भी तैयार कर दिया। फिर उन्होंने कहा था फॉरफिटेड शेयर अकाउंट तैयार करना, वो भी हमने तैयार कर दिया। ठीक है, फिर इसके साथ चॉइस में आपको थ्योरी का क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स, हाउ डिवेंचर्स आर रिडीम्ड अंडर सिंकिंग फंड मेथड। तो ये पहला यूनिट था। यूनिट सेकंड में आपको क्या है, थ्योरी का क्वेश्चन आया था, प्रिपेयर in a specimen form the balance sheet and statement of profit and loss of a company according to companies act। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपने प्रारूप तैयार करना था, कैसे, जो कंपनी एक्ट में जैसे दिया गया है उसी तरह से बनाना था आपने। उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल किस चीज़ का है, ये आपने गुडविल पता करनी है। उसके लिए 2 मेथड लगाए थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो और करके दिया न्यूमेरिकल, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने इसका आगे सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो ये सिंपल एवरेज मेथड से हमारा आंसर आ गया 3,03,825 रुपये। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड लगाया तो इससे मेथड आंसर आ गया 3,28,920 रुपये। और इसका सेकंड पार्ट जो आया है वो आया है ये न्यूमेरिकल आपका पता करने के लिए, आपको कि शेयर जो है उनकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये लिखा कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर की जो फेयर वैल्यू पता करनी होती है, इसके लिए आपको पहले इंट्रिंसिक वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आप इस तरह से पता कर सकते हो, ये देखो आपको बताया गया। ठीक है,
इंट्रिंसिक वैल्यू ये आ गई आपके पास 141.25 रुपये। ठीक है, फिर आपको यील्ड वैल्यू मेथड से भी यील्ड वैल्यू पता करनी पड़ेगी शेयर की, तो वो आएगी 120 रुपये। तो फेयर वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की एवरेज। ठीक है, इन दोनों की एवरेज निकाली तो आपके पास फेयर वैल्यू आ गई शेयर की 130.63 रुपये। इसके बाद यूनिट 3, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का है। उसमें क्या है, व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल किसका, ये रीऑर्गेनाइजेशन का, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हमने आगे इस तरह से सोल्व किया है। फिर देखो हमने जर्नल एंट्री की है लेकिन नरेशन नहीं की है, तो आपने नरेशन जरूर करनी है और न्यूमेरिकल जो है जर्नल के प्रारूप में ही तैयार करना है। ठीक है, जहाँ भी न्यूमेरिकल पढ़ने में आपको मुश्किल पड़ रही है वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा अच्छी तरह से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये उसकी आगे बैलेंस शीट है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट 4। इसमें क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन होल्डिंग कंपनी, हाउ ए होल्डिंग कंपनी डज कम इनटू एग्जिस्टेंस, आल्सो मेक ए ब्रीफ लिस्ट ऑफ इट्स मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यूनिट 4 जो है ये होल्डिंग कंपनी के लिए ही है। तो इसका मतलब है कि एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो ये थ्योरी में क्वेश्चन ये पूछ लिया और न्यूमेरिकल में आपका होल्डिंग कंपनी का ये न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, तो ये देख लो, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपके पास, तो ये हमने उसका सोल्यूशन किया। सोल्यूशन करने के लिए मैंने पहले कहा है कि आप सबसे पहले वर्किंग नोट्स जरूर तैयार किया करो। ठीक है, अगर यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पुरानी वीडियो देख के आप इसको डिटेल में अच्छी तरह से समझ सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझाए गए हैं। तो इस तरह से आपने वर्किंग नोट बनाते जाना है। ठीक है, और वर्किंग नोट बना लिए तो उसके बाद जो मेन सोल्यूशन है, जो आपको कहा गया था कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है आपने ए लिमिटेड और इसकी जो सब्सिडरी है बी लिमिटेड। ठीक है, तो वो हमने बना दी है। ठीक है, ऊपर पहले वर्किंग नोट देख के आप इस बैलेंस शीट में क्या करोगे, उनकी फिगर जो है उनको पुट कर दोगे। ठीक है, इसको डिटेल में देख सकते हो आप लोग। तो मैंने ये लिखा है, मेक अकम्पनिंग नोट्स योर सेल्फ। तो इसके साथ आपने नोट्स ज़रूर लिखने हैं कि ये जो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आई है 10 लाख की, ये कैसे आई है। यहाँ पे लिख सकते हो आप ABC करके, और उसका आपने वर्किंग नोट तो नहीं है, उसका अकम्पनिंग नोट बनाना है वो प्रोफोर्मे में। ठीक है, तो वो ज़रूर तैयार कर लेना आप लोग। उसके बाद यूनिट 5 है, इसमें पहला क्वेश्चन थ्योरी का दिया गया, वो है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक्सप्लेन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन ए बैंकिंग कंपनी। और साथ में चॉइस में आपको आया है न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपसे पूरी नहीं पूछी है, सिर्फ एक पार्ट पूछा है उन्होंने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पता करनी है आपने इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है जो आपको पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमने उसका सोल्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हो आप सोल्यूशन को। और जहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को आप पॉज कर लो, पॉज करके इसको अच्छी तरह से नोट कर लो, समझ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।